और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। और महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा जबरदस्त तरीके से हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पूरे एक्शन मोड पे हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। उद्धव हर हाल में प्रदेश की सत्ता से बीजेपी और अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन सीएम एकनाथ शिंदे को बेदखल करना चाह रहे हैं। और इस लड़ाई में ठाणे सेंटर पॉइंट बन गया है। वहीं ठाणे जिसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब की बार के चुनाव में एक नहीं बल्कि दो शिवसेना है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ठाणे क्यों और कितना अहमियत रखता है और कैसे ठाणे प्रदेश की सत्ता का गेटवे बन गया है, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। ठाकरे वर्सेस शिंदे ठाणे की जंग में उलझे। कौन गद्दार, कौन हकदार, किसके साथ जनता अब की बात। महाराष्ट्र की लड़ाई असली वर्सेस नकली पर आई। लड़ाई सत्ता की, लड़ाई प्रदेश के सर्वोच्च सियासी कुर्सी पाने की, लड़ाई विधानसभा चुनाव। इस लड़ाई के लिए प्रदेश के तमाम सियासतदान तैयार हो रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। इलाका इलाका घूमकर सभी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके ठाणे पहुंचे थे। उस ठाणे में जो प्रदेश के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ है। एकनाथ शिंदे इस वक्त उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। उद्धव से शिवसेना के कमान छीनने से लेकर प्रदेश की गद्दी तक से हटाने में एकनाथ शिंदे की अहम भूमिका रही। महाराष्ट्र में उद्धव के तख्ता पलट करने के बाद शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता के सर्वोच्च कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गए और प्रदेश के सीएम बन गए। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सीएम शिंदे के गढ़ ठाणे में जाकर उन्हें ललकारने से पीछे नहीं हटे। पाहिजे होय, मी जिंकणारच म्हणून मी जे काय बोललो रंगशारदामध्ये लढायचं कसं, तर लढायचं या जिद्दीने लढायचं की लढाई आहे, ही निवडणूक ही लढाई आहे आणि या लढाईमध्ये ह्याच ईर्ष्येने उतरायचं। एक तर तू राहशील ना तर मी राहीन। मी परत बोलतो, आणि तू आणि मी म्हणजे मी उद्धव ठाकरे एकटा नाही, मी म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्र प्रेमी, शिवप्रेमी, शिवसेना प्रेमी, बाळासाहेब प्रेमी, आणि तू म्हणजे महाराष्ट्राला लुटायला आलेला दरोडेखोर, तू म्हणजे त्या दरोडेखोरीचा पाय चाटणारा गद्दार। दरअसल 2 साल पहले प्रदेश में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। एकनाथ शिंदे भी खुद उद्धव सरकार में शामिल थे, लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। नतीजा ये रहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तब उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी, साथ ही शिवसेना पार्टी भी हाथ से चली गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे को मिल गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हिस्से आया शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम से पार्टी और मशाल चुनाव चिन्ह। और इसी के बाद महाराष्ट्र में शुरू हो गया असली और नकली शिवसेना की जंग, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर है। पण आज चोराने आपलं धनुष्यबाण चोरलंय, चोर धनुष्यबाण घेऊन आलेला आहे, त्याला मशालीची धक काय ती आपल्याला दाखवायची। आणि म्हणून म्हणजे मी आणि म्हणून म्हणतो, आणि म्हणून असं कुंठून नाही बोलत। जो लोकसभेच्या वेळेला आपल्याला प्रचार करायला वेळ मिळाला होता तो मशालीचा, आत्तापासून मशालीचा प्रचार करा घराघरामध्ये आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ही स्वाभिमानाची मशाल पेटवा। कोर्टाचा निकाल कधी लागेल सांगता येत नाही। मी अनेकदा म्हटलेलं आहे की कोर्टाकडनं न्याय मिळेल, मला खात्री आहे, मला आशा आहे। पुढच्या 5-50 वर्षामध्ये हा निकाल लागल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हसायचं काय त्याच्यामध्ये? बरं का, तुमचा फेस कोण? म्हणजे तुमचा फेस कोण म्हणजे असा आहे, ज्यानं गेल्या
5 वर्षामध्ये दिल्लीच्या तोंडाला फेस आणला महाराष्ट्रात, तो एकमेव फेस म्हणजे उद्धव ठाकरे. दुसरं कोणी फेस तोंडाला आणला का? बाकी कोणामध्ये हिंमत होती का दिल्लीच्या तोंडाला फेस आणण्याची? तेव्हा आमचा फेस एकच. या महाराष्ट्राला दुसरा चेहरा आहे का ठाकरेंशिवाय? फेस हा असा असतो. बाकी सगळे मुखवटे लावून फिरतायत, म्हणजे मुखवटा यांचा आणि चेहरा अब्दालीचा. बरं का? खाली दाढी दिसते पण मुखवटा वेगळा आहे. भगव्या सप्ताहाचं महत्व एवढंच आहे की मनामध्ये आणि मनगटामध्ये आत्मविश्वास घेऊन आपण पुढल्या 2 महिन्यामध्ये काम केलं पाहिजे. आले गेले जमले घोषणा दिल्या हे नाही आहे. पुढल्या 2 महिन्यातली लढाई अत्यंत महत्त्वाची आहे, निर्णायक आहे. ही लढाई आपण जिंकली का पुढलं 25 वर्ष या महाराष्ट्रावर आपलं राज्य राहील. उद्धव एंड टीम की सीएम शिंदे के खिलाफ ये आक्रामकता ठाणे में ही देखने को मिली, जिसे शिंदे का गढ़ माना जाता है. हालांकि सीएम शिंदे कई बार दावा कर चुके हैं कि असली शिवसेना उनके पास है. ठाणे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच पोस्टर वार चालू है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के जो पोस्टर सोनिया गांधी और शरद पवार के चरणों में बैठे हुए लगाए हैं, उससे उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी घोषित की थी, उस समय सारे विपक्ष के नेता जेल चले गए थे, लेकिन बाल ठाकरे एक ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए. उस समय कई लोगों ने टोंट किया कि बाल ठाकरे इंदिरा गांधी के पक्ष में, लेकिन बाल ठाकरे की इमेज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और उनकी शिवसेना और उनके समर्थक उनके साथ पूरी तरह से जुड़े रहे. तो इस पोस्टर वार का उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में अब की बार ठाणे का अहम योगदान रहने वाला है. ठाणे को कभी अविभाजित शिवसेना का किला माना जाता था. बाला साहेब ठाकरे के दौर से लेकर अब तक इस इलाके में शिवसैनिकों का दबदबा रहा है, मगर अंतर यह है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में इलाके की कमान आनंद दिघे के हाथों में थी. आनंद दिघे को मानने और सम्मान करने वाले लोगों का आज भी बहुत बड़ा वर्ग इस इलाके में है. एक समय में आनंद दिघे को ठाणे का ठाकरे भी लोग कहने लगे थे. और ये दिघे ही थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को ठाणे में एक नेता के रूप में स्थापित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. वक्त बदलता गया और शिंदे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए. आज हालात यह है कि शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है. एक का मुखिया एकनाथ शिंदे हैं, तो वहीं दूसरे की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में है. दोनों की अगुवाई में उनकी पार्टी एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, जिसका नतीजा शिंदे के पक्ष में रहा है. हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में ठाणे जिले की 3 लोकसभा सीटों में से कल्याण और ठाणे 2 सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जीत मिली थी, जबकि एक सीट भिवंडी पर शरद पवार की एनसीपी ने कब्जा जमाया. ठाणे और कोंकण जोन को मिलाकर बात करें तो इस क्षेत्र के तहत आने वाले 6 सीटों में से एनडीए में शामिल बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को 2-2 सीटें मिली थी. वहीं अजित पवार की एनसीपी भी एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, यानी 6 में से 5 सीट एनडीए के खाते में गई. लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला. हालांकि शरद पवार की एनसीपी को एक सीट जरूर मिल गई. वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए के हिस्से में जहां 47.8% वोट आए, तो इंडिया अलायंस को 38.1% वोट मिले. एकनाथ शिंदे पिछले 2 दशक से वहां सरकार से लेकर संगठन से लेकर के नगर सेवक, महापौर, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत काम किया है. व्यक्तिगत लोगों से उनके संबंध है, संगठन पर उनकी रिपोर्ट पकड़ है. ठाणे महानगर पालिका की पूरी सत्ता, हालांकि अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन जब तक सत्ता थी करीब 60 से ज्यादा नगर सेवक उनके साथ हैं. ठाणे के अगल बगल के जिलों की बात करें तो कल्याण में उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे सांसद हैं. नई मुंबई में थोड़ी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वहां गणेश नाइक का वर्चस्व रहा है. कभी गणेश नाइक शिवसेना में हुआ करते थे, बाद में बगावत करके वो उद्धव ठाकरे के साथ गए और फिर वो लौट करके एनसीपी में आए, इस समय बीजेपी में है. तो पर्टिकुलर शिवसेना थाने की बात करें तो वहां पर अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मजबूत पकड़ है. ठाणे और कोंकण महाराष्ट्र का वो जोन है जिसमें ज्यादातर शहरी इलाके आते हैं. चूंकि इन इलाकों में अर्बन वोटर ज्यादा प्रभावी रहता है,
जिस वजह से इन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी का जब अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन था तो इस इलाके में दोनों मिलकर एक छत्र राज करते थे। बीते विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके का प्रभाव दिख चुका है। ठाणे और कोंकण जोन में विधानसभा की कुल 39 सीटें आती। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब अविभाजित शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब बीजेपी 13 सीटों पर लड़कर 11 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं 26 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना को 15 सीटें मिली थी, यानी इस इलाके की 2/3 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। जबकि कांग्रेस के साथ लड़ने वाली अविभाजित एनसीपी के हिस्से में 5 और कांग्रेस को 2 सीटें आई थी।